अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज मैंने आपके लिए बहुत ही टेस्टी वाइट कढ़ाई की रेसिपी, तो आई होप आपको पसंद आएगी। मैंने इसको सिंपल वे में रेडी किया है, तो आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले मैंने क्यूमन सीड ले लिया। अब इसको मैं हल्का सा भून लूँगी और इसको भूनने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। और साथ ही में मैंने 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स लिए हैं, इनको भी अच्छी तरह से मैं भून लूँगी पहले, और इनका एक पाउडर मैं रेडी कर लूँगी। तो मैंने इनका पाउडर रेडी कर लिया। और साथ ही में मैंने साल्ट लिया 1 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग साल्ट डाल सकते हैं। और ऑयल में मैंने 2 बड़ी इलायची ले ली और साथ ही में मैं चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। चिकन को आपने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, तो ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इलायची डालने का मकसद भी यही है कि जो चिकन की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो जैसे हमारा चिकन पहले हल्का सा फ्राई होगा तो हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो हमेशा की तरह इंग्रेडिएंट्स मैंने साथ रिटन मेंशन किए हुए हैं विद क्वांटिटी, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंड प्लीज़ जितने भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा एंड मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी इसको अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ। तो जैसे ही हमारा चिकन अच्छे से फ्राई होगा तो मैं फिर आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी कि हमने क्या करना है। तो बस आपने इसको मैंने तो इसको मीडियम फ्लेम पे मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो आपने भी मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। तो मैंने योगर्ट लिया और योगर्ट में जो मैंने इंग्रेडिएंट्स पहले मैंने जो मसाले भून के रख लिए थे वो इसमें मैं ऐड कर लूँगी और अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। और साथ ही में मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर लिया है। तो हमने बस एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लिया है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। तो बस ये आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। तो चलिए अब इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करके हम इसको कवर कर लेते हैं और मीडियम आंच में हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके पका लेते हैं। जैसे ही योगर्ट का पानी ड्राई होगा तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से योगर्ट का पानी ड्राई हो चुका है और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब मैं इसमें ग्रीन चिली का मैंने पेस्ट बनाया है। मैंने 2-3 ग्रीन चिली ली थी और इसका पेस्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे। ग्रीन चिली इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन में। और साथ ही में मैंने मिक्स नट्स ले लिए हैं, तो ये तमाम भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। नारियल पाउडर भी मैंने लिया है, इसको ऐड करके हम दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। आपने लो फ्लेम पे पकाना है, आप ज़्यादा हाई फ्लेम आपने इसकी नहीं रखनी। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ इसका। तो मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड कर लिया है और फिर से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। आप इसकी जितनी अच्छे से बुनाई करेंगे उतना ही टेस्टी आपका वाइट कढ़ाई रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत ये रेडी होता जा रहा है। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे अब 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और साथ ही में हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे 1/2 कप। और क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है। क्रीम को अपने अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आपने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आपने दम पे रख देना है, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।
तो चलें जी। तो माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी वाइट हांडी, वाइट कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।